नमस्कार दोस्तों, सरस्वती आशा एकेडमी में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरओ और एआरओ की टेस्ट सीरीज की। तो आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज में हम लोग सबसे पहले टेस्ट सीरीज करने से पहले हम लोग घटना चक्र का पुनरावलोकन देखेंगे। तो घटना चक्र के पुनरावलोकन में सबसे पहले हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे। तो पॉलिटी में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, आज का टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। पहला ऑप्शन है, तो बोलेंगे सर पहला ऑप्शन है आप अनुच्छेद क्या है 1। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 2, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 3 और चौथा है अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद क्या है 5। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो बोलेंगे सर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है, इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। क्या होगा, तो बोलेंगे राज्यों का संघ होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या रहा, स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। पहला ऑप्शन है संसद में, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति में, तीसरा है मंत्रिपरिषद में और चौथा है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो नए राज्य के गठन की शक्ति निहित किस में होती है, तो बोलेंगे कि सर पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इस हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संसद में निहित होती है। किसमें होगी, नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित होती है, तो बोलेंगे कि सर ये होगी आपके संसद में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के, क्या बोल रहा है ये, तो बोलेंगे कह रहा है कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके पास है ऑप्शन संसद को, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा को, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसको प्राप्त है, सीमा राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसमें है, तो बोलेंगे कि सर यह है संसद को। किस में है, तो बोलेंगे कि सर यह हमारे संसद को है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ते चलिए और पढ़ते चलिए। कह रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। पहला ऑप्शन है संसद को, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा को, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दलों को और चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार को। तो किस ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संसद को। क्या है, तो बोलेंगे कि सर संसद को नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति हम क्या है, संसद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो कॉन्सेप्ट है आराम से समझ सकते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, पहला ऑप्शन है आपके पास, तो बोलेंगे सर राज्यों का समूह, दूसरा ऑप्शन है राज्यों का फेडरेशन, तीसरा ऑप्शन है राज्यों का कन्फेडरेशन और चौथा ऑप्शन है राज्यों का यूनियन। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो बोलेंगे कि सर राज्यों का यूनियन है। क्या है, राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद प्रथम एक क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत
है इंडिया, जो कि भारत, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात की जाएगी, तो कहेंगे कि सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करोगे, तो कहेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, पहला ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, तो बोलेंगे कि सर पहला ऑप्शन हो गया हमारे भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। दूसरा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तीसरा ऑप्शन है संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथा ऑप्शन है यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, जो कि क्या है, गलत है, यह संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, तो बोलेंगे कि सर अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट है वह उस कंसेप्ट को हम लोग कंसेप्चुअल तरीके से समझेंगे। कंसेप्ट क्या कह रहा है, अब कंसेप्ट को बारीकी से समझिएगा। तो कहेंगे कि सर अगर हम कंसेप्ट की बात करें, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, तो बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है क्या है आपके पास, तो कहेंगे सर पहला ऑप्शन है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो कहेंगे सर बिल्कुल सही है ये भी। बी नंबर ऑप्शन क्या करे, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, तो ये भी क्या है, सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन कह रहा है इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे उस राज्य के क्या है, तो बोलेंगे कि जब तक कि इसे उस राज्य के क्या है अंतर्गत स्थापित किया जाए। तो इस प्रकार विधि के अंतर्गत 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संविधान, ये दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल दे रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, कह रहे एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। पहला ऑप्शन है साधारण, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा है 3/4 और चौथा है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अब एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए, कैसा चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए एकदम से बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूंगा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, तो बोलेंगे संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। और चौथा क्या बोल रहा है, तो बोलेंगे कि सर चौथा बोला उपयुक्त में से सभी नहीं। तो भारत में नए राज्य को सृजित करने वाले विधेयक में किसको पारित करना अनिवार्य है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। जब भारत में किसी भी नए राज्य की स्थापना की जाती है तो संसद जो होता है
साधारण बहुमत से पारित करके विधेयक को क्या करती है, एक नए राज्य की स्थापना करती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात की जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहेंगे कि सर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, क्वेश्चन को नीचे करते हैं। अब दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये भारत में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, पहला ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, तो बोलेंगे कि सर ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है यह प्रशासन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। 11 क्वेश्चन में कह रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। अब दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए कथन कह रहा है 11 में, क्या कह रहा है, कथन ए भारत संघ नहीं है, पहला है कथन है कि भारत संघ नहीं है। कारण कह रहा है इसका, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो भारत संघ नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है, इंडिया जो कि भारत राज्यों का क्या होगा, यूनियन होगा। यह क्या है, कथन क्या है, तो कहेंगे सर कथन गलत है। क्या है, कथन गलत है, और कारण क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, तब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कथन ए गलत है किंतु आर सही है, मतलब कि कथन गलत है और कारण सही है। क्लियर है, तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है, क्या बताना है, कह रहा है ये निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, पहला ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, तीसरा ऑप्शन है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, चौथा ऑप्शन है किसी राज्य संघ द्वारा राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे कि सर अब हम बात करने वाले हैं किसकी, तो बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ चला जाता है। अब हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पहले पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेटस शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि राज्यों को अलग होने का अधिकार, क्या है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा कह रहा है, क्या बोल रहा है दूसरा, तो बोलेंगे कि सर दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि नए इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा का वरीयता दी थी। ठीक है, तो बोलेंगे कि सर ये भी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या बोल रहा है अगला कॉन्सेप्ट, तो बोलेंगे कि सरकार है पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में, किसमें, अध्यक्षता में, क्या बोलेंगे, अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 क्या है, तीनों के तीनों सही हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, तो कहेंगे कि सर इस प्रकार क्या होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात की जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बात को समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो कहेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, किसे है भाई, तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है संसद को, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, संसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, किसकी तरफ मूव करेंगे, तो बोलेंगे कि सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए। यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन किया जाना है, क्या किया जाना है, किया जाना है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। पहली अनुसूची, क्या बोलेंगे, पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची हो जाएगा, उसके बाद तीसरी अनुसूची, उसके बाद दूसरी अनुसूची, उसके बाद तो बोलेंगे कि सर प्रथम अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची अनिवार्य हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये जो है प्रथम अनुसूची को में परिवर्तन करना क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है, तो बोलेंगे कि सर ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बात को समझते हैं, क्या करेंगे, तो कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बात को बारीकी से क्या कर लेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लोकसभा में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो बोलेंगे कि सर लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित है। पहला है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 30 और डी नंबर ऑप्शन कर रहा है कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें क्या की गई है, तो कहेंगे कि सर यह आरक्षित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना है, क्या करना है, इसे एकदम बारीकी से पढ़ना है और इसको फटाफट आंसर देते चलना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए। पहला ऑप्शन है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो कहेंगे कि सर दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी, दूसरे ऑप्शन की बात की जाए 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, तीसरा है 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य और चौथा है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाया था। क्या किया था, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, सही उत्तर होगा। बात क्लियर है, तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है, अब आराम से इन चीजों को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, 25 राज्य, पहला ऑप्शन है, पहला जो आपके पास ऑप्शन है 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है 28 राज्य तथा 7 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, तीसरा है 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। बात क्लियर है, तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कहना चाहता है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 27, क्या है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 27 होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है 28 होगा, तीसरा 29, चौथा क्या है 30, कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो जाएगी 29, कितना हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, भारत में, अब इसमें क्या कह रहा है कि भारत में कितने कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं,
यह क्वेश्चन 1996 की बात है। किसकी बात है? कितने हैं भाई? तो बोलेंगे कि सर उस टाइम की बात करूं अगर तो कितने हैं, तो बात करेंगे कि सर भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो कितने हैं? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो कितने हैं? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब बात को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है दमन और दीव, और तीसरा है गोवा, और चौथा है पुडुचेरी। तो अब एक बात याद रखिएगा, कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र है, बिल्कुल है। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र है, बिल्कुल है। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है, बिल्कुल है। दमन और दीव कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी क्या हो जाएगा? गोवा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, गोवा क्या है? एक स्वपूर्ण राज्य है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे मान के चलिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन को पहले देखना जरूरी है। चलिए अब दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? क्वेश्चन नंबर 22। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा आंध्र प्रदेश। तो अब एक बात याद रखिएगा, यह 2005 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो उस समय किस राज्य की राजधानी नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर। लेकिन अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अब उसका नाम क्या रखा जाए? तो बोलेंगे कि सर अमरावती रखा गया, अब बदल दिया गया इसे। ठीक है, उस टाइम नहीं बदला हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, दिल्ली 42 बीपीएससी प्री 1997 और 98 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली है, पहला ऑप्शन क्या है? तो कहेंगे सर पहला ऑप्शन एक राज्य है, दूसरा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तीसरा एक स्वायत्त शासित परिषद है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। दिल्ली क्या है भाई? तो बोलेंगे कि सर दिल्ली जो है क्या है? एक राज्य है नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की? अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है? तो बोलेंगे कि सर संविधान, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। पहला ऑप्शन है 67वां संशोधन, 69वां संशोधन, 68वां संशोधन, 70वां संशोधन। तो संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? 69वां संशोधन, 69। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी? तो कहेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है 240 एक को अंडमान निकोबार द्वीप, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है? 240, क्या बोल रहा है ये? 240 एक ख लक्षद्वीप, तीसरा है आपके पास 240 एक ग दमन और दीव, और चौथा है 240 एक पुडुचेरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? डी क्या होगा? जो कि क्या है? सुमेलित नहीं है, यानी 240 एक घ क्या है? यह सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करने जा रहे हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे पढ़ना है और फटाफट उत्तर देना है। क्या कह रहा है? तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गोवा को, पहला ऑप्शन क्या है? तो बोलेंगे कि सर पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कह रहा है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कि दीव खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात में एक टापू है। तीसरा क्या कह रहा है? दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया है। और चौथा क्या है? दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? दादर नगर हवेली 1954 के फ्रांसीसी उपनिवेश के क्या थे? अंतर्गत थे, या अंतर्गत नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, किसकी बात करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? तो कहेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सिक्किम भारत का सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था पहला ऑप्शन है 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत और 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो सिक्किम एक राज्य बनाया गया था किसके अंतर्गत? 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35 संशोधन हुआ था आर्टिकल 368 के अनुसार, तो उसी के अनुसार क्या बनाया गया था? तो बोलेंगे कि सर अब एक बात याद रखिएगा, सब यानी क्या होगा? 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कहेंगे कि सर अभी तो हम लोग पढ़े थे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है ये। क्या है? उसी से रिलेटेड। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो अब एक बात बताना है क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। 34वें संशोधन के द्वारा, 35वें संशोधन के द्वारा, 36वें संशोधन के द्वारा, 37वें संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? तब बोलेंगे कि सर 36वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसे सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। पहला ऑप्शन क्या है? तो बोलेंगे कि सर पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके। दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके। तीसरा क्या कह रहा है? संवैधानिक और औपचारिकता को समाप्त करके। और चौथा क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है, किसके द्वारा? तो कहेंगे सर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात क्लियर है? तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन भग रहा है इधर उधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाइए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़, पहला ऑप्शन क्या है? छत्तीसगढ़। दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है झारखंड। और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो इस सबसे पहले और उसका अनुक्रम बनाएंगे तो क्या होगा? तब नंबर 1 पर क्या होगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? नंबर 2 पर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद तीसरे पर क्या हो जाएगा? आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और चौथे पर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर झारखंड हो जाएगा। 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? इस फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है?
तो कौन सा है? ये ऑप्शन ही याद रखिएगा आपको, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन की 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000 और 1 जनवरी 2000। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? तो बोलेंगे सर 1 नवंबर 2000 को आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे उत्तराखंड। किसकी बात की जाएगी? उत्तराखंड की बात करूंगा मैं। तो उत्तराखंड का क्वेश्चन क्या, उत्तराखंड की अगर बात करूं मैं, किसकी बात की जाएगी? तो बोलेंगे कि सर उत्तराखंड की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड क्या कह रहा है इसमें? उत्तराखंड वाला क्वेश्चन क्या है? तो बोलेंगे कि सर उत्तराखंड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। पहला है वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में। कब हुई थी? तो बोलेंगे कि सर यह कब हुई थी? तो बोलेंगे कि सर यह हुई थी वर्ष 2000 में। किस में हुई थी? तो बोलेंगे कि सर ये होता आपका वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर जैसे हम बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात की जाएगी? 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए। क्या करना है? फटाफट आंसर देना है। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। पहला है हरियाणा, दूसरा है, पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड और चौथा क्या है? मेघालय। तो क्या हो जाएगा इसमें से? ये नागालैंड क्या होगा? नंबर 1 पर होगा जी। और ये हरियाणा क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये 2 नंबर पाएगा। कितने नंबर पाएगा ये? 2 नंबर पर रहेगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये बोलेंगे ये 3rd नंबर पाएगा। और सिक्किम जो होगा, जो क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे कि सर जो ये सिक्किम होगा वो ये क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सिक्किम आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 होगा, ये 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे क्या कह रहा है इसमें? इसमें ये बताना है आपको। क्या बताना है इसमें? तो फटाफट अब बात को समझ जाइए कि बताना क्या है इसमें। भारत में, किसमें? तो बोलेंगे कि सर भारत में क्या बोलेंगे? बोला जाएगा भारत में निम्नलिखित राज्यों के, किसको? निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम को पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। क्या हो जाएगा इसमें? तो बोलेंगे कि सर जो अगर हम पहचान की बात करें, किसकी बात की जाएगी? पहचान की बात की जाए तो क्या हो जाएगा इसमें? तो बोलेंगे कि सर ये जो अगर मैं पहचान की बात करूं तो क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर जब हम पहचान की बात करेंगे, किसकी